Good morning, class 9th. Today we are going to continue our same topic, and today our topic is escape sequence. So, as I have already discussed in the last session, what are escape sequences? So, escape sequences are basically special symbols, or these are non-graphic characters which are used while printing a Java statement. मतलब ये जो escape sequences होते हैं ये स्पेशल नॉन ग्राफिक कैरेक्टर होते हैं और ये सिर्फ प्रिंट स्टेटमेंट के साथ यूज होते हैं। जब भी हम जावा में किसी स्टेटमेंट को प्रिंट करते हैं तो ये सिर्फ उसी टाइम यूज होते हैं। करेक्ट, ये सिर्फ उसी समय यूज होते हैं जब हम जावा में किसी स्टेटमेंट को प्रिंट करते हैं। तो हमारे सिलेबस में, इन आवर सिलेबस, देयर आर ओनली टू एस्केप सीक्वेंसेस। फर्स्ट वन इज स्लैश एन। तो स्लैश एन इज यूज्ड फॉर टू सेंड अ कर्सर टू द न्यू लाइन। अगर हमें कर्सर को नई लाइन पे भेजना है तो हम किसका यूज करेंगे? स्लैश एन का यूज करेंगे। और अगर हमें नई लाइन पे नहीं भेजना है, हम कुछ गैप के बाद उसी लाइन पे प्रिंट कराना चाहते हैं, तो उसके लिए हम स्लैश टी का यूज करते हैं। दिस इज यूज फॉर हॉरिजॉन्टल टैब। करेक्ट। तो आज हम इसका एग्जांपल देखेंगे। यहाँ पर आप एग्जांपल देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा system.out.println नेम राकेश। आप इस तरह से लिखेंगे इनसाइड द डबल कोट्स नेम देन राकेश। और अब यहाँ पे देखिए मैंने किसका यूज किया है, यहाँ पे हाईलाइटेड करके बता रहा हूँ। आई यूज हियर स्लैश एन। तो स्लैश एन क्या करेगा? कर्सर को नई लाइन में भेज देगा। फिर हमने क्या लिखा? क्लास 10th ए। और मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्योंकि हम क्लास 9th में, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया क्लास 9th ए स्लैश एन। तो ये कहाँ चला जाएगा? फिर से, क्योंकि स्लैश एन जो पहले राकेश के बाद था उसने तो प्रिंट कर दिया नेम राकेश। उसके बाद ये क्या करेगा? कर्सर को नई लाइन पे भेज देगा। यहाँ पर क्लास से आगे कुछ भी प्रिंट नहीं रहेगा, लेकिन कर्सर नई लाइन पे आ जाएगा। उसके बाद लिखा है हमने क्लास 9th ए। तो यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएगा? यहाँ पर प्रिंट होगा क्लास 9th ए। उसके बाद हमने फिर यूज किया है स्लैश एन। तो स्लैश एन फिर से कर्सर को नई लाइन में भेज देगा और यहाँ पे क्या प्रिंट होगा? एड्रेस देहरादून। तो ये आप देख सकते हैं स्लैश एन क्या कर रहा है, किसी भी वर्ड के पीछे अगर हम स्लैश एन लगा दें तो वो क्या करता है? कर्सर को नई लाइन में भेज देगा। तो नेम राकेश के बाद नई लाइन में भेजा, फिर वहां पे क्लास 9th ए प्रिंट होगा, वहां पे हमने स्लैश एन का यूज किया, तो फिर से वो नई लाइन में भेज देगा। ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं आप। यहाँ पे इसका एग्जाम्पल देखते हैं। करेक्ट, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाया है, पब्लिक क्लास ऑनलाइन। यहाँ पर मैंने लिखा system.out.println नेम राकेश स्लैश एन। वही एग्जाम्पल लिया है, क्लास 10th ए एंड स्लैश एन एड्रेस देहरादून। चलो इस 10th ए को 9th ए कर देते हैं। तो 9th ए स्लैश एन देहरादून बनाया। तो अब इसको रन करते हैं। तो देखो रन करने पर क्या मिला, ये फाइल हमने सेव कर दी और रन करने पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आउटपुट आया वो आउटपुट ऐसा आ रखा है। देखिए, नेम राकेश क्लास 9th ए एंड एड्रेस देहरादून, जैसे कि मैंने आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में भी शो किया था। ठीक है। तो इसमें ये दो चीजें आ जाती है कि ये किस तरीके से प्रिंट यहाँ पे करवाएगा। इसी प्रकार सेम उसी तरह से देखेंगे हम यहाँ पे कैसे, किस टाइप से यहाँ पे काम होगा। यहाँ पर मैंने एक दूसरा स्टेटमेंट लिया है। अब यहाँ पे मैं दूसरा स्टेटमेंट आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे मैंने दूसरा स्टेटमेंट ऐसे लिया है, ये देख सकते हैं आप पूरा। देखो system.out.println, इसको हाइड कर देते हैं। system.out.println नेम राकेश। इस बार स्लैश एन मैंने आगे लिया। तो स्लैश एन पहले क्या करेगा? अब पहले स्लैश एन लगाया तो पहले ही कर्सर कहीं नई लाइन पे आ जाएगा, फिर नेम राकेश प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद फिर से यहाँ देखिए स्लैश एन पहले ही मिल गया, तो राकेश के बाद क्या मिला? स्लैश एन। तो स्लैश एन क्या करेगा? यहाँ पर फिर से नई लाइन में भेज देगा। फिर क्लास 10th ए, फिर 10th ए के बाद आपको क्या मिला? स्लैश एन मिला। तो ये फिर से कर्सर को नई लाइन में भेज देगा और वहां पे क्या प्रिंट होगा? एड्रेस देहरादून। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप ऊपर वाले एग्जाम्पल को देखें, इस वाले एग्जाम्पल को, यहाँ पे स्लैश एन हमने पीछे लगाया, राइट, और उसके बाद यहाँ पर हमने क्या किया? दूसरे एग्जाम्पल में स्लैश एन को आगे लगाया सब जगह पे। तो दोनों कंडीशन में एक ही आउटपुट आएगा। आप देख सकते हैं दोनों कंडीशन में यहाँ पर एक ही आउटपुट आएगा। अगर मैं इस प्रोग्राम को दोबारा रन कराता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पर देखो दोबारा से वही आउटपुट आ गया। मैं इसको क्लियर करता हूँ, एक बार दोबारा से देख लेते हैं इसे रन करा के। ये देखो, नेम राकेश क्लास 9th ए एड्रेस देहरादून। ये कब था?
ये आउटपुट तब आया जब हमने स्लैश एन कहां पे लगा रखा था, जब स्लैश एन पीछे की साइड था। और ये जो आउटपुट आया दूसरा, नेम राकेश 10th ए, ये कब आया, ये तब आया जब हमने स्लैश एन आगे लगाया था। तो अगर हम स्लैश एन का यूज आगे रखें किसी भी वर्ड से आगे या उसके बाद में रखें तो उसमें कोई फर्क नहीं आएगा, आउटपुट क्या रहेगा, सेम रहेगा। करेक्ट। तो ये तो बात होगी स्लैश एन के बारे में। अब हम एग्जांपल देखते हैं स्लैश टी का। तो स्लैश टी के एग्जांपल के लिए यहाँ पर मैंने इस लाइन को अनहाइड किया और अब यहाँ पे देखिए हमने क्या लिखा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नेम राकेश स्लैश टी। अब हमने स्लैश टी का यूज किया। तो स्लैश टी क्या करता है, हॉरिजॉन्टल टैब देता है। हॉरिजॉन्टल मतलब एक ही लाइन में रखेगा। उसके बाद हमने लिखा क्लास 10th ए स्लैश टी और एड्रेस देहरादून स्लैश टी। तो इसको रन करा के देखते हैं क्या आउटपुट आएगा। ये क्या काम करेगा, देखिए यहाँ पर ये इस तरह से काम करने वाला है, नेम राकेश, फिर यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे गैप आ रखा है। तो ये क्या देता है, टैब देता है। स्लैश एन होता तो नई लाइन में आ जाता क्लास 10th है, लेकिन यहाँ पे बीच में क्या है, गैप है, तो यहाँ पे गैप रहेगा स्लैश टी के कारण। फिर क्लास 10th ए, फिर यहाँ पे क्या आएगा, स्लैश टी के कारण गैप आ जाएगा और फिर क्या हो जाएगा, एड्रेस देहरादून। ठीक है। तो स्लैश टी क्या देता है, हॉरिजॉन्टल टैब देता है। यहाँ देखो स्लैश टी राकेश स्लैश टी, नेम राकेश प्रिंट होगा, फिर गैप आ जाएगा। फिर क्लास 10th ए प्रिंट होगा, फिर स्लैश टी है तो गैप आ जाएगा। फिर एड्रेस देहरादून है तो फिर से क्या हो जाएगा, गैप आ जाएगा। ठीक है। और यही चीज हम देखते हैं अगर इन दोनों का यूज हम एक साथ करें, स्लैश एन और स्लैश टी का यूज अगर हम एक साथ करें तो किस तरीके से हमारा आउटपुट आएगा। तो आप यहाँ पे देखिए ये जो लाइन है, इस लाइन में हमने लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नेम राकेश स्लैश एन। तो पहले क्या प्रिंट होगा, नेम राकेश प्रिंट होगा, फिर कर्सर कहाँ जाएगा, स्लैश एन है तो इट विल सेंड द कर्सर टू द न्यू लाइन, नई लाइन पे आ जाएगा। फिर क्या प्रिंट होगा नई लाइन में, क्लास 10th ए प्रिंट होगा। उसके बाद क्या है, स्लैश टी। तो स्लैश टी क्या करेगा, उसी लाइन के आगे 10th ए के आगे कुछ स्पेस छूट जाएगी और फिर उसके बाद जो प्रिंट होगा वो होगा एड्रेस देहरादून। तो देखते हैं इसका आउटपुट कैसे आ रहा है। यहाँ पर इसका जो आउटपुट आएगा वो इस तरह से आ जाएगा। देखो नेम राकेश हमने वहां पे लिखा था, आप यहाँ पे आउटपुट की विंडो में देख सकते हैं ये किस टाइप से आ रहा है। यहाँ पे ये हमारी आउटपुट की विंडो है और ये हमारी मेन विंडो है जो प्रोग्राम की विंडो थी। इसको भी थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए आप, देखो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट नेम राकेश, तो नेम राकेश प्रिंट हुआ यहाँ पे। अब उसके बाद हमें एनकाउंटर हो गया स्लैश एन। तो स्लैश एन यहाँ पे क्या करेगा, कर्सर को नई लाइन पे भेज देगा, नई लाइन पे आएगा कर्सर। उसके बाद क्या प्रिंट होगा, क्लास 10th ए, तो क्लास 10th ए प्रिंट हो गया। स्लैश टी का यूज किया है यहाँ पर, तो स्लैश टी यहाँ पे स्पेस लाएगा, इतना स्पेस। करेक्ट। उसके बाद क्या प्रिंट होगा, एड्रेस देहरादून प्रिंट हो जाएगा, एड्रेस देहरादून प्रिंट होगा। और उसके बाद हमने यहाँ पे स्लैश एन का यूज किया है तो कर्सर कहाँ गया होगा, नई लाइन पे आएगा। तो जो कर्सर होता है वो व्हाइट कलर का ही होता है, सो दैट वो विजिबल नहीं होता है। तो ये तो जो एग्जांपल था आज था स्लैश एन और स्लैश टी के बारे में। तो स्टूडेंट दिस इज थैंक्स फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही काफी है कि एस्केप सीक्वेंसेस क्या होते हैं और उनका यूज कब होता है। तो मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। एस्केप सीक्वेंसेस नॉन ग्राफिक कैरेक्टर होते हैं जिनका यूज बेसिकली प्रिंटिंग के टाइम पे यूज होता है। ये सिर्फ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट के साथ यूज होते हैं। थैंक यू।